नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। बच्चों आज हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस के बारे में ही वॉज अ साइंटिस्ट, ओके, तो उनके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में ही देख लिया था कि लुईस का क्या फंडा था। और उन्होंने हमें बताया था, ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं, ओके, उनको स्टेबिलिटी पाने के लिए उनको कंबाइन करना पड़ता है या कंबाइन हो जाते हैं, उसके बाद हमें उनको स्टेबिलिटी मिलती है। वो जो कंबाइन होते हैं, वो जो एक अट्रैक्शन होता है उनके बीच का, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो एक्चुअली चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने आयोनिक कैरेक्टर के बारे में देख लिया था कि आयन में क्या रहता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एक से निकल के दूसरे के पास हमेशा के लिए चला जाता है, दैट इज़ कंसिडर एज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं वो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो बेसिकली कोवेलेंट शेयरिंग के हिसाब से बेस्ड होता है। अब कोवेलेंट में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं और शेयरिंग होने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, शेयरिंग के दौरान क्या उनके दिमाग में है, मीन्स किस तरीके से शेयरिंग होती है, और प्लस अब शेयरिंग होने के दौरान हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर था, इसके पहले वाला जो आज करने वाले उससे पहले वाले में, तो उसमें हम लोगों ने देख लिया हुआ है कि वहाँ पे जो सिंपल ठीक है, जो सिंपल हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका तो स्ट्रक्चर शेयर हो जाता है, समझ आ जाता है, ठीक है, बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर नहीं समझ आता। और ऐसा अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं, जैसे कि CO3 2-, CO3-, SO4 2-, NH4+, ओके, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्लैरिफिकेशन में नहीं आते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होता है, और बच्चे मिस्टेक जो है वो यहीं पर ही कर लेते हैं। नॉर्मल तो बना दोगे, ठीक है, जैसे अब अगर हम बात करेंगे H2O की, CO2 की, वो तो आप बना देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो मुझे पता है, तो वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी वो देख लेते हैं, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद भी आपको चैप्टर में बहुत सारे ऐसी थियरीज आने वाली हैं, ओके। तो उन थियरीज के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे कि किस तरीके से शेयरिंग हो रही है, बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, अभी तो ये वहाँ पहला स्टेप है और हमें पता है पहले स्टेप में बहुत सारी गलतियाँ होती है, उसका सुधारा करते हम लोग आगे के स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं। अब तक की केमिस्ट्री की स्टडी हम इतना तो समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़, ठीक है, क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 2 पॉइंट्स पे या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है इनर स्ट्रक्चर, ओके, और दूसरा हो जाता है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि एक जो होगा इनर, ठीक है, जो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होगा, और एक जो होगा वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि कितना वो शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अंदर वाले तो जो कंप्लीटली फिल्ड है, आपको याद होगा, आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्नल, ठीक है। जैसे कि सिंपल अगर बात बोलूँ मैं, तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट शेल हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो पूरा कंप्लीट है, इसको हम कर्नल कहते हैं। क्यों? दैट मीन्स कि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। और जो हमारा चांस रहेगा वो आउटर मोस्ट में, ठीक है, बाहर वाला जो है, तो उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा के उनका स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस करना है, ओके। दूसरा क्या है इसके, ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मतलब आपको पता है, ठीक है, कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने, तो शेयरिंग करके भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स का ही जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब आप 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी तरीके से शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। और एल्स हम इसमें ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद या तो जैसे हमारे पास रहता है ऑक्टेट और डुप्लेट, ये 2 होते हैं। तो लाइक हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, वो उसमें खुश हो जाएगा
और उसमें वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी चाहिए उनको, ठीक है, उनको ऑक्टेट चाहिए, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उनको कंप्लीट करनी है। ओके, दैट मीन्स कि उनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे चाहिए, आउटर मोस्ट, ठीक है, बाहर वाले जो वैलेंस शेल होता है वहाँ पे उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, वो तुम्हें पता ही है। ओके, ये जो है वो बेसिकली किसने दी, लुईस की थियरी है ये, ठीक है, उन्होंने ये बताया। जब ये खुद इस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे और धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशंस एग्जामाइन कर रहे थे, देख रहे थे, तो उनको एक और चीज़ क्लियर हुई। क्या क्लियर हुआ उनको ये क्लियर हुआ कि पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, ओके, जो सेंट्रल एटम होता है, जो एक्चुअली मेन होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर, ठीक है, ऑक्टेट रूल नहीं लगता है। उसके अंदर ऑक्टेट रूल को आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कैसे बोला, निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर टेंशन मत लेना। आप यहाँ पे ऑक्टेट रूल ना भी अप्लाई करो तो चल जाएगा, ठीक है। आप उसके अंदर जो कॉर्नर्स में, ठीक है, जो कॉर्नर्स में आपके पास आयंस रहेंगे वहाँ पे आपको ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का फंडा क्लियर करना होगा। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स ये है कि कॉर्नर वालों जो हैं ना, कॉर्नर वाले शेयर करेंगे वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, डुप्लेट हाइड्रोजन के साथ, बाकी तो सब ऑक्टेट ही करेंगे, ठीक है। तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट रूल निगलेक्ट कर सकते हो, बट वो तभी निगलेक्ट करोगे जब सेंट्रल एटम के पास ऑलरेडी 8 और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। बात समझ आई? हल्का सा एग्जाम्पल दे दूँ, मैं पूरा करके नहीं बता रही बट हल्का सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि आपके पास है SO4 -, ओके। अब सल्फर जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, नंबर्स को 16 है ना, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 और 8 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ना भी करोगे, मतलब यहाँ पे वो अपना हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअली अपना हो ही जाता है। तो अगर आप वहाँ पे इतना बॉदर ना करोगे, निगलेक्ट करोगे, चल जाएगा। आपको जो कॉर्नर में जो चार यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स को अरेंज करना है, आपको वो ध्यान देना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में अब सीधी बात है 4 ऑक्सीजन है तो कुछ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, कुछ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कुछ का चार्ज माइनस का होगा, कुछ का चार्ज होगा ही नहीं, कोई जीरो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो उनको हम फॉर्मल चार्जेस कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्जेस, उनका स्ट्रक्चर, सेंटर में कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो इसी स्ट्रक्चर के दौरान हमें बतानी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो आगे भी मैं क्या बता ही दूँगी, वो ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना आपको कभी भी शेप नहीं देता है, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि ओ है, ठीक है, एस के साथ, बट वो एग्जैक्टली जो शेप होता है, ठीक है, वो शेप आपको नहीं, जैसे प्रिज्म कैसे एक शेप होता है ना, तो वैसा आपको कोई शेप नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग वैसे भी आगे थेरीज करने वाले हैं, उसमें आपको आता जाएगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगेंगे और उस हिसाब से नई नई थेरीज आना शुरू करेगी, तो इसके लिए पेशेंस, ठीक है, वी हैव टू बी पेशेंस। ओके, तो चलिए पहले इतना लिख दीजिए, फिर हम लोग रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। नोटबुक ज़रूर निकालिए, क्योंकि रूल्स जितना सटीक आपके दिमाग में होगा, जितना क्लियर आपके दिमाग में होगा, उतना ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो नोटबुक नहीं निकाली तो वीडियो पॉज कर लीजिए, निकाल दीजिए नोटबुक और मेरे साथ लिखिए रूल्स। आइए बच्चों, शुरू करते हैं रूल्स देखना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस रूल्स जान लोगे तो आपका आधा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है, कौन सा जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, NH4+, ओके, NO2-, ओके, SO4 फाइन, CO3-, तो ये सारे हैं। तो इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा लोगे आप, वो चूज़ करना है। तो उसके लिए आपके पास हो सकता है कि आप साइज सबसे ज़्यादा लो, ओके, साइज़ कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, ओके, और एल्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो होगा, ठीक है, जो नेगेटिव कम है, मतलब कि जो अट्रैक्शन कम करता है, ठीक है, जो ज़्यादा खींचता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ओके, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा हाई होगा वो आप ले सकते हैं,
या तो फिर सबसे सिंपल, ठीक है, जो लीस्ट नंबर में हो। लीस्ट नंबर मतलब कि कम नंबर, जैसे कि n यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक है, सी यहाँ पे एक है, तो जब आपके पास आयंस दिए जाएंगे उनके अंदर सबसे कम नंबर जिसका हो उसको आप लोग सेंट्रल एटम की तरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज, ठीक है। वैसे लिस्ट नंबर से ज़्यादा पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आपको साइज़ के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सिलेक्ट करना। फिर क्या करना है उसके अंदर, उसके बाद जो कॉर्नर वाले एटम्स होंगे, कॉर्नर एटम्स मस्ट कंप्लीट देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो कॉर्नर वाले हैं उनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर से ज़रूर ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हो जाने चाहिए बाय द शेयरिंग नॉर्मली। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का डुप्लेट, ठीक है, उनके लिए डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी एट सेंटर, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर पे नहीं आ सकते, इसका मतलब कभी भी वो सेंट्रल एटम के तौर पे नहीं लिखे जाएंगे, ओके। कभी भी वो सेंट्रल एटम के तौर पे नहीं लिखे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन बताया, कार्बन हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंटर में नहीं आएगा, मतलब हमने एच को सेंटर में रखा और उसके साथ बाकी सारे हम लोग अटैचमेंट करें, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, उसकी कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन की, तो बाकी सबको वो कहाँ से अपने साथ खींच के रख सकता है, ठीक है। उतनी तो उसमें नेगेटिविटी है ही नहीं ना, ओके। तो उस हिसाब से ये कभी भी नहीं आएगा। जैसे आपने सोचा होगा कि मैम कह रहे हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल वैसा होगा, आपकी बात सही है, बट कुछ ज़्यादा ही छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन फ्लोरीन को कभी भी नहीं रख पाएंगे। अच्छा, फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं आ सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारी आ सकती है, बट ये दोनों कभी भी सेंटर पर नहीं आएंगे, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, फोर्थ, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास 8 और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम हमेशा अपनी कोवेलेंसी जो होती है ना उसको मैक्सिमम रखने की कोशिश करता है। मतलब क्या है इसका, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे ट्राइज टू शेयर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी। बट सी अगेन एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि उनकी भी लिमिटेशन है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे शेयर नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास जो रहेंगे, जो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, वो उतने सारे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट में भी उनके पास कुछ कैपेसिटी रह जाती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने, थोड़ी ज़्यादा तो अभी इतने सारे तो अपन नहीं बोल सकते हैं, तो नॉर्मली कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम शेयर कर सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, लेट्स से कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो अभी ज़्यादा इतना टेंशन मत लेना, हम लोगों को बचपन वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसके पास नंबर कितना होता है, 8, तो क्या होता है 2,6, ओके। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 उसको कंप्लीट करने कितने चाहिए, 2 ही चाहिए ना। तो मैक्सिमम को कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सिंपल सी बात है। तो O कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, N इज 7, ओके। तो क्या होगा 2,5, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी इसकी, 5 हो जाएगी, ओके। सेम हम बात करते हैं सिलिकॉन की, 14 होता है, 4। कार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है, 4।
फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं 5, तो बस वही चीज़ है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर लेंगे तो 7 है ना, 7 पीछे मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उतने तो शेयर कर सकते हैं, जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हैं, ठीक है, उतने वो अपनी कोवैलेंसी में दे सकते हैं। ओके फाइन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करके मैक्सिमम कितने शेयर कर सकते हैं ताकि वो स्टेबल बन जाए, बस आपको इतना ध्यान देना है। खैर इतना टेंशन मत लेना, अभी हम लोग आगे और चीज़ करने वाले हैं, आपको क्लेरिफिकेशन होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा लिख देना कि जैसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, ठीक है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि फॉस्फोरस जो है सेम रहेगा बट वो बना सकता है। ओके, फॉस्फोरस कैन बी पेंटावेलेंट। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं नोट करने के लिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन है तो वो मैक्सिमम कितने 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर एज द पेंटावेलेंट, वो नहीं हो सकता है। फॉस्फोरस बना सकता है, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड बनाता भी है, दिखाता भी है, तो इसको हम कहेंगे टेट्रावेलेंट। क्या कहेंगे? टेट्रावेलेंट, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से वो कुछ बॉन्ड्स बताते हैं। चलिए, तो पहले आप इतना लिख दीजिए, थोड़े और रूल्स हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जस्ट कॉपी डाउन। 6 नंबर, इफ polyatomic ion has positive charge, ओके एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी लिखा था NH4+, H3O+, so positive charge always applicable एट सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंटर पे जो एटम रहेगा ना उसी पे ही पॉजिटिव चार्ज आप लगाओगे, ठीक है। गांठ बांध लो, यही होने वाला है। नाउ इफ पॉलीएटॉमिक आयन हैज नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि अभी हमने बात की CO3 2-, ओके, SO4 2-, बहुत सारे हैं OH-, ठीक है, जो भी तो ये सारे जो रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज एप्लीकेबल ऑन कॉर्नर एटम्स, ठीक है। तब नेगेटिव चार्ज किस पे लगाओगे आप? कॉर्नर एटम्स पे शो करोगे, और जबकि पॉजिटिव होगा तो किस पे शो करोगे? सेंट्रल एटम पे शो करोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, बस ये मैंने कहा रूल्स करते जाओ, आपका लुईस स्ट्रक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर 8। रूल 8 जो है वो बात करेगा कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन का मतलब कि अब इस कैलकुलेशन के द्वारा, ठीक है, आप स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले कैलकुलेशंस क्या है वो दिमाग फिट हो जाएंगे तो आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स Q से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे आप, ठीक है। प्लस नेगेटिव चार्ज अगर उस पे है, माइनस पॉजिटिव चार्ज अगर अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये पहली चीज़ करेंगे, पहला स्टेप हम करेंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप निकालेंगे बॉन्ड पेयर। दूसरा स्टेप हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, जितने बनेंगे उसका मल्टीप्लाई बाय 2। फिर तीसरा आप निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं और लोन पेयर कितने अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर लीजिए तो आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। इसका क्या यूज़ होगा? इसका ये यूज़ होगा कि या तो, ठीक है, या तो इसको हम लोग
या तो हम लोग इसको लोन पेयर के थ्रू लिख देंगे, या तो हम लोग इसका बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कंपाउंड के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, कितने लोन पेयर्स होंगे, आपको ही पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर के हिसाब से, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है कितने। तो ये कैलकुलेशन के थ्रू आपके पास एक पिक्चराइजेशन क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए पहले इतना आप कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि मैम अब तक स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। लो शुरू हो गया। थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी माहिर हैं, तो बस एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स से ऑक्सीजन, ठीक है, O2 का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब O2 के हिसाब से, ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,6, ठीक है, बताइए हम लोगों को, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था, क्यों निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक में 6 हैं, ऐसे कितने हैं हमारे पास, 2, तो 6 + 6 कितने हो गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 ही है ना ऑक्सीजन। ओके, साइड में बनाते जा रहे हैं, 2 ऑक्सीजन आ गए। ओके, क्लियर। एक जैसे आपने अपने एटम्स को लिख दिया ना, ठीक है, पहले एक बॉन्ड तो बना ही लेना, और वो एक बॉन्ड बनाने के दौरान आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, याद कर लेना, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 12, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी यूज कर लिया। तो सेकंड स्टेप क्या था, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 में से, ठीक है, 12 में से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ओके, क्लियर। ओके, वैसे क्या था, वैसे तो ऐसा ही था ना, अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो ऐसा ही था, सिंपल सा। अगर हम बात करते हैं तो 2 × बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना, तो 2 × 1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो गए, ऐसे कर सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था, जिसमें Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो 12 में से 2 गए, ठीक है, 12 में से 2 गए, कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी अपने पास रह गए। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है, ठीक है, किस तरीके से, आपकी मर्जी कैसे भी अरेंज कर लो, बट ये है कि इलेक्ट्रॉन 2-2 के पेयरिंग में जाएंगे। तो लेट्स से कि मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने अब भी जो डिस्कस किया, तो ये जो लोन पेयर होगा इसका हम लोग, ठीक है, या तो लोन पेयर में कन्वर्ट करके रखेंगे, या तो इसका हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं कहाँ पे कैसा यूज़ होता है। अब आपने ये देख लिया, अब हम लोग ना, हमें पता है रूल के हिसाब से, और रूल के हिसाब से ऐसा है कि सेंट्रल एटम जो है वो चूज़ करो। अब इसमें तो दोनों 2 ही हैं, तो सेंट्रल में आता है नहीं, वैसे भी दोनों के साथ ही सेम चार्ज आएगा। फिर दूसरा रूल ये था उसके अंदर कि आपको जो एटम्स होंगे, कॉर्नर एटम्स होंगे, उनके अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, शेयरिंग हो गई ना, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसकी बात करते हैं, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ओहो, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 की कमी है। क्या कर सकता है, अब ऑलरेडी इसका कमी है, तो ये खुद तो कुछ करेगा नहीं, तो इसका साथी कुछ ना कुछ करेगा। वो बोलेगा चल दोस्त, तेरे लिए मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कुर्बान करता हूँ, ठीक है, और क्या कर लेता हूँ, मैं तेरे को शेयर कर लेता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये वैसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास हो गए। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसे बन गया, O डबल बॉन्ड O, है ना। आप बोलोगे मैम ये आता है हमें, ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिलवाना भी हम टीचर का काम है। आगे नाउ नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, पता है हम लोगों को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका होता है एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर। चलो, तो हाइड्रोजन 2 हमने बना दिया। उसके बाद एक बॉन्ड तो बना ही देने का, इतना तो अपन काम कर ही सकते हैं, बिना बॉन्ड के तो काम कुछ शेयरिंग हो सकती है। फिर अपना सेकंड स्टेप है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। ओके, तो 2 × बॉन्ड पेयर,
तो 2 इंटू बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड कितना है 1 ही है, ठीक है, तो 2 बन गए। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला था, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, Q में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स से, -2 0, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं। इसका मतलब कि वैसे भी हाइड्रोजन का तो डुप्लेट होता है ना, हमने पता ही है, ठीक है। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसका स्ट्रक्चर बन गया H-H। क्लियर, ठीक है। ओके, एक नाइट्रोजन का कर लें हम लोग। चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नंबर 7 क्या होगा 2,5। ओके, चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, सॉरी डाई नाइट्रोजन। नाउ Q 5 है, ऐसे 2 नाइट्रोजन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चा 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पर पहले एक फिगर बना दें, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो N के साथ N, एक बॉन्ड तो अपन ने बना ही लिया, इतना तो क्लियर हो गया। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने आ गए 2 इंटू एक ही बॉन्ड बना तो 2। ओके, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए यहाँ पर। तो लोन पेयर के लिए क्या है Q माइनस BPE, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलो आइए अब 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि लोन पेयर में कितने हो जाएंगे और बॉन्ड कितने बन जाएंगे। ओके, चलो चलो चलो, नाउ स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा, बना दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स से बना दिए। चलो अभी हम लोग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो चंगा हो गया। इसको हम देखें तो 1 2 3 4, अभी तो इसको 4 और चाहिए, 4 और चाहिए ना, ठीक है। तो चलो ये बोलेगा चल भाई मैं कुर्बानी दे देता हूँ, तेरे को शेयरिंग कर देता हूँ। ओके, खुश हो जा, बोला अब तो खुश हो गया, चल देख ले, देखते हैं हम लोग इसके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो चंगा ही है। इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये बोलेगा अभी भी मेरे पास 6 ही हैं, ठीक है, बोलेगा अभी भी 6 ही है मेरे पास। अरे यार अभी भी तेरे पास 6 हैं, अभी क्या करूँ मैं, बोलो क्या करना है, ठीक है। वो बोलेगा अब चल अब दोस्ती के लिए और अपन कुर्बान कर सकते हैं। ये यहाँ पे फिर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर लिए, शेयर कर लिए। बोलेगा अब काउंट कर, खुश हो जा अभी तू। तो ये नाइट्रोजन को तो पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो 8 आ ही गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला हाँ अब मेरे पास 8 आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। इस तरीके से बॉन्डिंग आती है, सिंगल डबल ट्रिपल, कोवेलेंट तो अपने को पता ही है, बात आई समझ में अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब ये तो चुन्नू मुन्नू वाले थे, अभी हम लोग एग्जैक्टली जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ना चार्जेस वाले, उसकी बात करते हैं। पर ये लिखना ज़रूरी है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर NH4+ बना लेते हैं हम लोग। ओके, चलो तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला स्टेप क्या है हमारा, Q निकालना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, ठीक है। नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 1 होता है। ऐसे कितने हाइड्रोजन है बेटा 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मतलब कि कितने हो गए 4। जो ऊपर पावर होता है ना प्लस में होगा तो माइनस कर लेंगे हम लोग, तो +1 है तो -1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 9 - 1 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ आया, क्लियर हुआ, दोबारा सुनो। चलो सबसे पहले हमने N देखा, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक के अंदर 4 होते हैं, एक के अंदर, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव है तो उसको अपन माइनस कर लेंगे, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन अपन उसको निकाल देंगे क्योंकि उसने दे दिया है ना, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे, तो इसमें -1, तो मिलके कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सबसे पहले तो हम फिगर पहले बना दें, उसके बाद ही हम लोग बाकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो NH कितने 4, 1 2 3 4, ठीक है, साइड साइड में रख दिए मैंने, पहले बॉन्ड बना दो। ओके, चलो बॉन्ड का क्या होता है 2 इंटू बॉन्ड। ओके, 2 इंटू कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
Q8 है, बॉन्ड पेयर 8 है, तो 0 मतलब कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वही बाकी रहे नहीं, सब कुछ हो गया। वैसे आप चेक कर सकते हो, देखो हाइड्रोजन 2 चाहिए, डुप्लेट करना है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस हो गया, सबके पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई। ओके, अब क्या रह गया, अब रह गया चार्ज। मैंने रूल में क्या लिखवाया था, रूल में मैंने लिखवाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा किस पे लगेगा, सेंट्रल एटम पे लगेगा, तो इस पे प्लस चार्ज लगा दो, खत्म, ईजी है ना। ओके, आ जाओ एक और कर लेते हैं, आ जाओ। ओके, कौन सा करें, H3O प्लस कर लेते हैं, ठीक है, H3O प्लस। ओके चलो, अब सीधी सी बात है, जो कम नंबर है वो सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, कम है तो उसको हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन कम है तो उसको हमने सेंट्रल एटम ले लिया और 3 हाइड्रोजन अपन ने बना दिए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्यू निकालना। ओके, तो हाइड्रोजन कितने, 3, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन पीछे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, +1 है इसलिए -1 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकंड क्या करेंगे हम लोग, सेकंड हम बनाएंगे बॉन्ड पेयर। ओके, कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 इंटू बॉन्ड पेयर होता है ना, तो 2 इंटू 3 कितने बन गए, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए देखा जाए तो। ओके, थर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस BP। ओके, तो Q8 8 माइनस 6 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रह गए, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अरेंज होंगे वो अपने को देखना होगा। चलो पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं उसको हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन में ये दोनों आ गए, ठीक है, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट, 2 ही चाहिए ना इसको, तो ठीक है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे लोन पेयर के तौर पे सेट हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। ओके, प्लस चार्ज किस पे लगेगा, सेंट्रल एटम पे, आ गया, ये भी क्लियर हुआ अच्छे से। चलो चलो लिख दो पहले इसको, फिर हम आगे और बहुत सारे करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, लिख दीजिए इतना। आइए बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं NO3 माइनस, ठीक है, प्लस वाले 2 कर लिए, अब एक माइनस वाला कर लेते हैं हम लोग, NO3 माइनस। चलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा, N के पास 5 रहेगा ना, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, दैट इज 2,5, तो 5 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 2,6, 6 हो गए, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 6। ओके, माइनस चार्ज आया तो क्या करेंगे, प्लस था तो माइनस कर रहे थे, माइनस चार्ज है तो प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 3 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 5 24 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए बेटा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, नाउ सेकंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इंटू कितने बॉन्ड्स बनेंगे उस पर आ जाएगा। चलो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना दें इसका। सो नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 2 3 लगा दिए 3 ऑक्सीजन। ओके, तो एक एक बॉन्ड तो बन ही जाता है वैसे भी। ओके, तो कितना हो गया, 2 इंटू 3 मतलब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। वैसे आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर सकते हैं, वो हो गया। चलो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लोन पेयर में भी और डबल या ट्रिपल बॉन्ड में भी। डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड में शुरुआत करते, पहले हम लोग लोन पेयर की तरह उसको अरेंज करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कॉर्नर के एटम्स को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन से फुलफिल करने की। ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14। ओके देखो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन्स थे।
यूज हो गए। एक बार चेक कर लें, देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट ऑक्टेट रूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। वाओ yippee, ठीक है, हम लोगों ने कॉर्नर के एटम्स का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। ओके, हम जीनियस हो गए, अभी नहीं हुए हैं। ओके, अब आ जाओ सेंट्रल पे। सेंट्रल पे आ जाओ। सेंट्रल पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 और बाबा, ठीक है, नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था सेंट्रल एटम में 8 और 8 से ज़्यादा होने चाहिए, तब हम ऑक्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, बट 6 हैं, 8 से कम है तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अभी हम लोगों को नाइट्रोजन को 8 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का डालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, इतने सारा इतने 3 2 से आ रहे, कोई ना कोई तो कुर्बानी दे ही देगा। चलो ठीक है, तो ये वाला कह रहे कि कोई नहीं नाइट्रोजन, मैं तेरे साथ हूँ, चल आजा, मैं तेरे को बॉन्डिंग दे देता हूँ। ओके, आई थिंक अभी क्लियर हो गया। एक बार चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। ठीक है, इसका तो हो ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हो गया कंप्लीट। अब दिक्कत आई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव था तो बड़ा आसान था, सेंटर पे लगा दिया। नेगेटिव मैंने आपसे कहा था कि वो आएगा कॉर्नर एटम्स पे। नाउ चार्ज तो एक ही है, कॉर्नर एटम्स 3 है, किस पे लगाएंगे, दुविधा में आ गए। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन साथ में होता ही है, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी इसका सॉल्यूशन आपको देगा, कौन देगा? फॉर्मल चार्ज। कौन देगा? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो आइए फॉर्मल चार्ज भी देख लेते हैं हम लोग। नया टॉपिक, नई सीख और नए तरीके से प्रेजेंटेशन। ओके, फॉर्मल चार्ज बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का। क्या फॉर्मूला है भाई? तो फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ओके, आया ना सिंपल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। और अब हम लोग हर एक एटम का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस पे नेगेटिव चार्ज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। ओके, नंबरिंग कर दें इसको थोड़ा सा। ठीक है, इसको नंबर 1 ले लेती हूँ, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो क्या पता चला ना, अपन ने सारे खत्म कर लिए, नहीं खत्म कर लिए। अब नंबर 1 के लिए फॉर ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन एटम, वैलेंस, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। माइनस लोन पेयर, कितने लोन पेयर है बेटा इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने हैं? 2 है ना, यहाँ पे 2 बने ना। ठीक है, -2 डिवाइड बाय 2। ओके, क्या हो गया? 6 - 6 0 0 -1 आ गया चार्ज। ठीक है, देखो पहली बार में आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि माइनस चार्ज जो है वो इस पे लग गया। थांबा, ठीक है, सारे करके देख लेते हैं। सेकंड, फॉर ऑक्सीजन एटम, कौन सा वाला? ये वाला। देखा जाए तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, सेम ही तो है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम तो है। तो 6, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, सेम ही आया ना। ओ मतलब कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज आया। मैंने कहा ना, थांबा, कुछ ना कुछ तो गलती हम करेंगे ही, जिसको फिर से हमें सुधारना पड़ेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं फॉर द थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन एटम। ओके, वैलेंस माइनस लोन पेयर कितने उसके पास? 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2। ओके, 6 - 4 इज 2, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 0। ओके, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, इसके कोई चार्ज नहीं लगा। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं फोर्थ वाला, फॉर एन एटम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 होते हैं। लोन पेयर तो उसके पास है ही नहीं, 0। माइनस बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 2। समझ आया ना बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड, मतलब कि डबल कर लो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
सो 5 माइनस 1 ज़ा 4 ज़ा क्या आया 1। ओके, अब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आया +1, इसके ऊपर चार्ज कैसा आया +1। ओके, तो अभी बन गया ना, देखो ना लॉजिक लगाओ ना बेटा। देखो इस पे तो कोई चार्ज आया नहीं तो इसको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक, कट हो गए। बाकी इसके पास चार्ज बच गया नेगेटिव, तो उन्होंने एक नेगेटिव बताया हुआ है वो आ गया हमारे पास। क्लियर हुआ, आया समझ में? जी हाँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कभी भी चार्ज में कंफ्यूज हो जाओ ना कि कहाँ लगाना है, तो आप फॉर्मल चार्ज की मदद से डिसाइड कर सकते हैं कि किस पे चार्ज जो है वो एप्लीकेबल होगा। टेंशन मत, तो अभी और 2-3 एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं आपको, बीच में नहीं छोड़ने वाली। बट हाँ, अभी मैं आप लीव कर रही हूँ जस्ट टू नोट इट डाउन, ठीक है। फटाफट से लिख दो, फिर हम 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। SO3 2-, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्यों निकालना है। ऐसे कितने होते हैं 6 होते हैं। ओके, O के कितने होते हैं, उसके भी 6 ही होते हैं। और यहाँ पे कितने हैं 3 O हैं, तो 3 × 6, ओके, क्या हो जाएगा +2। ओके, 6 + 18 + 2 कितने हो गए 26 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए अब पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना दें। क्या हो जाएगा SO ठीक है, बन गए 3। ओके, बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। आइए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2 × बॉन्ड्स, सो 2 × 3 दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग लोन पेयर। लोन पेयर क्या है हमारे पास Q- बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 26 में से 6 के कितने बच गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आइए अरेंज करना शुरू करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हैं 20 है, तो चलो सेंट्रल को ही मिल गया। हो गया ना, ठीक है। सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन आ ही गए। वाओ, इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं, इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। रूल्स याद करो। रूल्स में क्या था बेटा, रूल्स में ये था कि सल्फर जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी पे जाएगा, बताया था ना मैंने। ओके, और सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितने होंगे 2 4 6 होती है, तो मैक्सिमम कितनी होगी 4 या 6 पे तो जाना ही चाहिए। ओके, तो कोवेलेंसी इसका मतलब क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए तो उसने तो बस कितने शेयर किए हैं 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट, ठीक है। क्या करेगा वो बोलेगा यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बोलेगा कि भाई कहीं से तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो चलो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था कि कितनी मैक्सिमम बॉन्ड बनने चाहिए, मतलब कोवैलेंसी जो होता है 2 4 6 होता है, ठीक है। अब तक में देखो ये अगर बॉन्ड नहीं था तो कितने थे 3 तो उसी कैटेगरी में आता ही नहीं है ना, ठीक है, 3 तो कैटेगरी में आता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ के तो इलेक्ट्रॉन हटा दिया, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। ओके, अब कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, हाँ हो गए। अब अगर मैम तो फिर 6 कर लो ना, फिर तो एक काम कर लीजिए, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन से 2 और हटा के एक और बॉन्ड बना दीजिए, तो मैक्सिमम वाला कोवैलेंसी आ जाएगा उसके अंदर। सोच रहे हो ना ऐसा? अरे बाबा देखो सल्फर के पास खुद के लोन पेयर्स भी तो हैं, उसको काउंट नहीं करोगे क्या? हाँ, छोड़ दोगे उसको। तो अगर हम बॉन्ड की बात करते तो 1 2 3 4 और इसका जो लोन पेयर आया वो आ जाएगा ना उसके अंदर, ठीक है। 5 और 6 तो हो गई ना मैक्सिमम कोवैलेंसी 6, ठीक है। तो लोन पेयर को भी अपन काउंट करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, बात करते हैं चार्ज की। अब चार्ज नॉर्मली अभी आप समझ चुके होंगे बाय द वे, ठीक है, कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे कोई चार्ज लगता ही नहीं है, ठीक है। सल्फर में वैसे कोई चार्ज नहीं होता है। 2- है तो एक चार्ज आप यहाँ पे लगा दो और एक चार्ज आप यहाँ पे लगा दो। ओके, अगर पेट नहीं भरा तो निकालो फॉर्मल चार्ज। मैंने कहा मना किया है, पॉज द वीडियो, बंद कर दो, निकालो फॉर्मल चार्ज। हम कभी मना नहीं करते हैं मेहनत करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। सो
फॉर ऑक्सीजन एटम, पहला वाला क्या था, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, बोलो फटाफट से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, बॉन्ड कितने हैं 4, आई मीन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए ना, 4 डिवाइड बाय 2, ओके, कितना हो जाएगा 2 - 2 0, मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कुछ आने नहीं वाला, डबल बॉन्ड में कभी नहीं आता, ठीक है। चलो सेकंड वाले पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर द ऑक्सीजन एटम बैलेंस 6 1 2 3 4 5 6, ओके, लोन भी 6 आ गया, बॉन्ड कितना बना 2 डिवाइड बाय 2 0 -1 दैट इज -1 आ गया, ठीक है। इसका करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड और थर्ड नंबर सेम ही रहेगा, ओके, सेम ही रहेगा, ओके। फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर सल्फर एटम, सल्फर में कितने होते हैं 6, ओके, लोन पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, मतलब कि 8, ओके, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 4, 6 - 2 इज़ 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इज़ 4, तो आंसर क्या आया 0, ठीक है। मैंने कहा था सल्फर पे नहीं लगता चार्ज, ओके। तो आपको क्लियर भी होगा कि चार्ज कहाँ पे लग गया, पता चल गया अच्छे से, ओके। चलो फटाफट से लिख दो, फिर हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, एक और कर लेते हैं NO2-, ठीक है, NO2-, चलो ओके। Q, नाइट्रोजन कितने होंगे 5, ऑक्सीजन कितने होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12 -1 मतलब कि +1, कितना हो गया 18 हो गया, है ना, हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पहले बना दें हम लोग, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है ना, ठीक है, एक यहाँ पे ले लेते, एक यहाँ पे ले लेते, ये बन गया बॉन्ड, ओके, कितने हो गए 4, फाइन। तो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 2, दैट इज़ द 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, Q- बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 18 में से 4 गए, कितने बच गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। चलो पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर लेते हैं कॉर्नर एटम्स का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 14 है, ठीक है, 12 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 दे सकते हैं, 13 और 14, ठीक है, 13 और 14। चलो एक बार चेक कर लें हम लोग, चेक कर लेते हैं, वैसे सब कुछ हो गया, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का देख लेते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन में कमी, तो क्या करेंगे, तो कोई ना कोई एक ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, ओके, हो गया नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, ओके। यहाँ पे माइनस चार्ज है, मैंने जस्ट कहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चार्ज लगता ही नहीं है, तो 0, तो इसके लिए माइनस चार्ज कहाँ पे आया, ये वाला ऑक्सीजन पे आ गया, ठीक है। फॉर्मल चार्ज नहीं भी कैलकुलेट करना है आपको, क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेट करना है आपकी मर्जी, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, समझ आ गया अच्छे से। चलिए लिखिए फटाफट से लिखिए बच्चों, एक और कर लेते हैं SO4 2-, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप क्यों निकालना है, ऐसे कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के 6 और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × 6 इज 24, ओके, -2 है तो +2, ओके, कितना हो गया 26, 24 + 6 कितना होगा 32, ओके, 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ओके। सेकंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चलो पहले लगा दें हम लोग। सो S कितने हैं 4 हैं, 1, ओके, 1 2 3 4, ओके, चलो सो 4 आ गए, तो 2 × 4 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे खर्च हो गए, ओके। अब बात करते हैं हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। लोन पेयर में क्या होता है Q- बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 32 - 8 करोगे कितना बचेगा 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 12 में से, हाँ ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलो आओ अरेंज कर लेते हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं ऑक्टेट के हिसाब से। कॉर्नर एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ओके कंप्लीट। तो सब कुछ हो गया, ठीक है।
यहाँ पे सल्फर का क्या है 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बताओ कमेंट में। नहीं है ना? नहीं है। अभी तो डिस्कस किया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि सल्फर, ठीक है, सल्फर की क्या करना है 2 4 6 करना चाहता है, 4 है बट अब देखो उसके पास 4 है ना, 1 2 3 4 तो है, बट बोलेगा ना ना मेरा पेट नहीं भरा, मेरे को 6 करने हैं, मेरे को 6 करने हैं। कैसे करने हैं? ठीक है, तो क्या बोलेगा, चलो भाई, चलो दोस्तों मेरे को मदद करो। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ओके, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 6 करने हैं। ठीक है, तो कहीं और से भी ले लेगा। चलो यहाँ से ले लिया इसने, ओके, ये बना सही स्ट्रक्चर। ओके, ये बना सही स्ट्रक्चर। एक बार काउंट कर लें, काउंट कर लें। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट सल्फर का। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बोलोगे मैम 12 हो गए, हमें 8 चाहिए। रूल याद करो, रूल देखो मैंने क्या लिखवाया था। मैंने लिखवाया था रूल के अंदर कि सेंट्रल एटम जो है वो 8 और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है। वहाँ पे हम लोग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 8 और 8 से ज़्यादा, ज़्यादा है ना, ठीक है, चिल मारो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब यहाँ पे चार्ज लगाना है, याद करो। अब भी मतलब पिछले 5 मिनट से बोलती जा रही हूँ मैं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पे कोई चार्ज लगा नहीं, -2 है, मतलब एक यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो। कैलकुलेट करना है, कर दो। अब इतना तो कर ही दोगे ना। ठीक है, सिखा दिया मैंने फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, CO3 2-। ठीक है, C सेंट्रल पे आएगा। ओके, पहले Q बना दे, पहला। ओके, कार्बन के कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन के 6 इंटू 3 कितने हो गए 18 + 2 कितने हो गए टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो सेकंड पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले बॉन्ड बना दे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 और 3, सो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। ओके, थर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 24 में से 6 गए, कितने बचेंगे 18। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलो अरेंज कर लेते हैं अभी हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, हो गए सारे, कंप्लीट हो गए। ओके, तो कंप्लीट हो गए सर जी, तो लोचा नहीं पड़ा। ठीक है, कितने हो गए 18। हाँ देखो, अगर आप कार्बन को देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही है, कोई लोन पेयर भी नहीं है उसके पास। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपने को बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने हटाया इसको और यहाँ पे बॉन्ड दे दिया। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका तो बॉन्ड आ ही रहा है। ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4। और वैसे भी हमें पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी में बिलीव करता है। ठीक है, उसको 4 बॉन्ड तो नज़र आने ही चाहिए, वरना उधम मचा देगा। ओके, तो 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4। ओके, और ये सब भी हो गया। ओके, बात करते हैं 2-। अब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे तो कोई चार्ज लगेगा नहीं, तो सीधी सी बात है एक चार्ज यहाँ पे आया और एक चार्ज यहाँ पे आ गया, कंप्लीट बन गया स्ट्रक्चर। समझ आया? ओके, चलो लिखो फटाफट से। ओके बच्चों, कंप्लीट। कैसा लगा लेक्चर, मज़ा आया ना करने में? आई थिंक सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, डबल बॉन्ड क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है वो बता दिया, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो बता दिया, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो क्लियर हो गया। मज़ा आया ना? ओके, तो ये क्या मैंने 10 जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं। वैसे मेरी इच्छा थी कि ज़्यादा लूँ, फिर वीडियो लंबा बन जाता। तो आप तो आधा क्या करते हो ना बच्चे कि तुम लोग वीडियो देख लेते हो, अरे बाप रे आप 40 मिनट का छोड़, उसको खोलना ही नहीं है। तो बच्चे वीडियो नहीं खोलते, पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ा खोल के देख लिया करो, कंटेंट भी अच्छा होता है। कंटेंट देखो अच्छा देंगे और सही से समझाएंगे तो वीडियो तो लंबा बनेगा ही ना। ठीक है, तो नॉर्मल बनाना हो तो ये वाली चीज़ को मैं 7 मिनट में कवर कर सकती थी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे दो, 2-3 एग्जाम्पल। ठीक है, रूल्स लिखवाती नहीं, 2-3 चीज़ें बता के ख़त्म कर लेती। आपको बोला अच्छा है चलो 7 मिनट में हमने समझ लिया, पर 7 मिनट में हमने सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पे समझी है ना,
तो टाइम डेडिकेट करेंगे तो उतनी ज़्यादा लर्निंग भी होगी। तो कभी भी वीडियो के लेंथ देखकर वीडियो को नहीं खोलना है, ये चीज़ मत कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, एक बार देख लीजिए कि कैसा टीचिंग है, क्या है, ठीक है, सही में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर बाकी वीडियो आपके हाथ में है, ठीक है, मोबाइल आपके हाथ में, कभी भी लीव कर सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया, ठीक है। आगे और सेशंस करेंगे जहाँ पे हम लोग अलग अलग थ्योरीज़ की बात करेंगे। ये तुमने पहली थ्योरी की ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी, जो ये हमारा बेस बनता है थ्योरीज़ में। अब आगे बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे, थ्योरीज हम लोग करते जाएंगे। तो मीनवाइल आप बहुत सारे एग्जांपल्स और आपकी बुक में से उठाकर प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करके देखना। कहीं पे कुछ डाउट होता है तो डू कमेंट में बताना कि मैम मेरा ये वाला मैंने ट्राई किया नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ तो मैं आंसर जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो। और वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपका एक कमेंट आप एक्चुअली आपको पता नहीं, आप जो कमेंट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चलो बच्चे देख रहे हैं, तो हम लोग और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। कुछ टाइम से वीडियो नहीं आया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा काम ऐसा आ गया था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो भी डालती रहूँ, ठीक है। फिर भी जैसा है आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए, मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, डालती जाऊँगी। वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।